हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार सिंह, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, वे अंग्रेजी शब्द से ही डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि बहुत कठिन है, जबकि हिंदी की तरह ही अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सरल है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो क्या होता है, और से गया तक वर्णमाला, उसके बाद 12 खड़ी हमको याद करना पड़ता है। तो स्वयं वैसा ही जो अंग्रेजी का भी है, अंग्रेजी का भी ए में अनुवाद किया गया है और उसका भी 12 खड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे अ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी लेटर में, बड़ा आ को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, आप उसी की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, अनार का जो है हिंदी, अ को ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए। बड़ा आ को डबल ए, ई को आई बोला जाता है दोस्तों अंग्रेजी का। ई को डबल ई बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश का। ऊ का यू बोला जाता है अंग्रेजी का। ऊ को डबल ओ बोला जाता है दोस्तों, और ऋषि को आर आई बोला जाता है। इसी प्रकार एड़ी को एड़ी का ई बोला जाता है, और ऐनक को ए आई बोला जाता है दोस्तों अंग्रेजी लेटर का, ए आई। और ओखली का ओ बोला जाता है दोस्तों, और औरत का ए यू बोला जाता है। और अंगूर का ए एन बोला जाता है, और आहा का ए एच बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जैसे ये हिंदी का स्वर है, उसी प्रकार अंग्रेजी का ये भावेल्स में स्वर होता है दोस्तों। तो जिसको हम लोग मात्रा बोलते हैं, ये मात्रा, ये हिंदी का भी मात्रा है, अंग्रेजी का भी मात्रा है। हिंदी का मात्रा जैसे जो हिंदी में लिखा है वो हिंदी का मात्रा है, और जो अंग्रेजी में लिखा है वो अंग्रेजी का मात्रा है दोस्तों। इसी से ही 12 खड़ी बनता है, ये पूरा मात्राएं हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार व्यंजन, अब व्यंजन हिंदी में व्यंजन बोलते हैं क से ज्ञ तक, उसी प्रकार उसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट बोला जाता है, कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों, जैसे क है, उसको के बोलते हैं दोस्तों। ख को के एच लिखा जाता है दोस्तों। ग को जी लिखा जाता है दोस्तों। घ को जी एच लिखा जाता है, जी एच। ध्यान से दीजिएगा जी, ये शब्द को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आपको आसानी से आएगा। घ को जी एच बोला जाता है, अड़ा को यन बोला जाता है दोस्तों। चम्मच को सी एच बोला जाता है दोस्तों, और छाते वाले को सी डबल एच। और जहाज का जे बोला जाता है दोस्तों, और झ को जे एच बोला जाता है। इया को यन बोला जाता है दोस्तों। और उसी प्रकार ट को टी बोला जाता है इंग्लिश का। फिर ठ को हिंदी का ठ को अंग्रेजी में टी एच बोला जाता है। हिंदी का ड को इंग्लिश में डी बोलते हैं, और हिंदी का ढ को डी एच बोला जाता है अंग्रेजी में, डी एच। और अड़ा, हिंदी का अड़ा को अंग्रेजी में यन बोला जाता है। उसी प्रकार त को भी दोस्तों, जो त है उसको अंग्रेजी में टी से संबोधित करते हैं। थ को टी एच बोला जाता है दोस्तों अंग्रेजी में, और हिंदी का द को अंग्रेजी में डी बोला जाता है, और ध को डी एच अंग्रेजी में डी एच बोला जाता है। और न का हिंदी न को अंग्रेजी में यन से संबोधित करते हैं, न बोला जाता है, न। उसी प्रकार पी हो गया आपको दोस्तों, ये पी हो प को हिंदी प को पी से संबोधित किया जाता है, और हिंदी फ को यक भी बोला जाता है, और पी एच भी बोला जाता है दोस्तों। उसी प्रकार ब, हिंदी का ब को बी से संबोधित करते हैं, बी बोला जाता है। उसी प्रकार भ, हिंदी का भ को बी एच से संबोधित किया जाता है, बी एच बोला जाता है दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हिंदी माँ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? यम बोला जाता है। तो माँ से संबोधित, मतलब माँ को इंग्लिश में यम बोला जाता है दोस्तों, यम। उसी प्रकार यह का जो यह है, उसको वाई से संबोधित किया जाता है, मतलब वाई बोला जाता है, यह को वाई।
उसी प्रकार र को आर आर बोला जाता है दोस्तों, र से संबोधन करते हैं, आर आर। और ल को दोस्तों, ल को बोला जाता है यल, मतलब हिंदी का ल को अंग्रेजी में यल बोला जाता है। उसी प्रकार व, हिंदी व को अंग्रेजी में भी बोलते हैं और डब्लू भी से भी बोला जाता है, हिंदी में भी और उसी प्रकार दोस्तों ससलजम वाला स को हिंदी स को अंग्रेजी में यस यच से लिखा बोला जाता है, तो यस यच से संबोधन, यस यच से संबोधन किया जाता है। उसी प्रकार सड़कोड़ वाला स को यस यच से संबोधन किया जाता है, मतलब अंग्रेजी का यस यच बोला जाता है। उसी प्रकार सरोता वाला स को यस, अंग्रेजी में यस बोला जाता है। ह को हिंदी ह को अंग्रेजी में यज बोला जाता है दोस्तों। इसी प्रकार छ को हिंदी छ को अंग्रेजी में के यस से संबोधित किया जाता है, के यस बोला जाता है, इसका मीनिंग होता है के यस। उसी प्रकार हिंदी त्र को बोला जाता है टी आर दोस्तों, ये सब बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, टी आर बोला जाता है, इसी से ही पूरा अंग्रेजी छिपा है, टी आर बोला जाता है। इसके बाद ज्ञा को जी वाई बोला जाता है, जी वाई से संबोधित किया जाता है, जी वाई बोला जाता है। तो दोस्तों मैं जो इतना बताया आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है उसको अंग्रेजी में कौन, मतलब अंग्रेजी का जो 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, उसमें कहाँ कहाँ यूज होता है और उसको क्या बोला जाता है, वो जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए हमको ये जो अभ्यास के लिए लिखा हूँ, इनको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसानी से जान जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। और जो मैं बात बता रहा हूँ, जैसे हिंदी को 12 खड़ी बनाते हैं, ये अपना व्यंजन हो गया, व्यंजन और ये मात्रा लग के 12 खड़ी बनता है, उसी प्रकार अंग्रेजी का जो कॉन्सोनेंट है वो भी इनसे मिलके मात्रा बनता है दोस्तों। तो ये पूरा ये मात्रा है, ये हिंदी का मात्रा है और ये इंग्लिश का मात्रा है। उसी प्रकार जो इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश का मात्रा है, जो हिंदी में लिखा है वो हिंदी का मात्रा है दोस्तों। और नीचे वाला व्यंजन और इंग्लिश में बोले तो कॉन्सोनेंट है दोस्तों। तो कैसे यूज होता है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों ये राहुल है दोस्तों, तो र का क्या होता है, ये है र का आर होता है दोस्तों, यहाँ आर हो गया। अब कौन सा मात्रा है, तो बड़ा आ की मात्रा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ डबल ए है, तो दोस्तों कभी भी इंग्लिश लिखा जाता है तो जैसे बड़ा आ की मात्रा रहता है तो वहाँ एक ही आर लिखा जाता है दोस्तों, या ध्यान से सुनिए, एक ही आर, न कि डबल आर लिखा जाए, एक ही आर लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ डबल है, जबकि हमको इंग्लिश भी लिखते समय हमको ना कभी भी लिखा जाता है जैसे रा की मात्रा होगा तो एक ही ए रहेगा दोस्तों। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दूसरा है क्या है, ह क्या है, ह का यच होता है, तो एक यच हो गया। और ह में कौन छोटा ऊ की मात्रा है, ए वाला यू, तो ए हो गया यू, राहु। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ल है दोस्तों। अब ल का क्या होता है, यल, मैं पहले बताया था ल का क्या हुआ, यल हुआ दोस्तों, तो यल का यल हो गया। ये देखिए दोस्तों राहुल लिखा है, ए होगा राहुल की स्पेलिंग होगा इंग्लिश में, और ये हिंदी का राहुल हो गया दोस्तों। तो दूसरा अभ्यास को देखिए, जैसे कमल लिखाया है, कमल को अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, उसका स्पेलिंग क्या होगा, जैसे कमल का पूरा स्पेलिंग उसको लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों देखिए क का क्या हुआ, एक के हो गया, देखिए के। इसके बाद म का क्या हो गया, म का यम। इसके बाद ल का क्या हो गया, यल, कमल। तो दोस्तों ये अंग्रेजी इसका गलत है दोस्तों, ये रॉन्ग है, ऐसा कमल नहीं लिखाएगा। अंग्रेजी आप जब भी लिखेंगे तो क के साथ यम, क जैसे क है के क के साथ
एक उच्चारण होगा ही दोस्तों इसके साथ, इसका उच्चारण क, बस इसी शब्द के लिए क, इसके बाद म के साथ भी एक का उच्चारण होगा दोस्तों। ये म हो गया, म के बाद भी एक का उच्चारण होगा दोस्तों, म। इसके बाद ल के बाद यल के बाद ए नहीं लिख सकते दोस्तों। जब भी आप हिंदी में लिखेंगे, हिंदी के जब यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर लास्ट जब आएगा, लास्ट खत्म हो जाएगा, जब उसमें मात्रा नहीं रहेगा तो यहाँ मात्रा नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे क ख च प ऐसा है, तो यहाँ इधर यल के इधर कुछ भी नहीं लिखाएगा दोस्तों, बाकी इधर जो भी यूज होगा तब लिखाएगा। जैसे यहाँ छोटा ल है तो ल का यल ही लिखेंगे। अगर ल के बगल में कुछ अक्षर एक आध शब्द और रहता मान लीजिए, तो तब यहाँ ए लिखा था दोस्तों। तो ए आपका कमल गलत है। क के साथ ए, यम के साथ ए, और ल के साथ यल, लेकिन यल के साथ ए उच्चारण नहीं होगा दोस्तों। हाँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, हमको ए कमल नहीं लिख सकते, के साथ ए, यम के साथ ए और यल के इधर शब्द एक वर्ड नहीं है, इधर एकाक भी वर्ड नहीं है, तो यल खाली अकेले लिखाएगा और कमल की स्पेलिंग ए होगा दोस्तों। और इसी को कमल पढ़ेंगे, इसको कमल नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और वाक्य लेते हैं, जैसे राज्य हो गया। राज्य को अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? तो जैसे र है, र में बड़ा आ की मात्रा है, तो र का क्या हो गया? आर। ध्यान देखिएगा दोस्तों। अब कौन सा मात्रा है? ए का मात्रा। तो मैं पहले बताया था दोस्तों, जब भी कोई बड़ा अक्षर को तो वहां डबल ए नहीं लिखते हैं, ए ही लिखते हैं, रा। और इसके बाद क्या है? आधा ज है, अब यह जे है, तो देखिए ये जे लिखेंगे, क्या है कि आधा ज है तो इसका जे ही लिखेंगे इतना, क्योंकि बीच में आधा ज आ गया दोस्तों। इसको अपना माइंड में बिठा रहे हैं, आधा ज है तो बस जे लिखाएगा। जैसे आधा डी भी, आधा द भी रहता तो यहाँ डी लिखा था दोस्तों, आधा द रहता, आधा ब रहता फिर भी यहाँ बी लिखते दोस्तों। इसके बाद इधर कुछ भी नहीं रहता। हाँ, इतना अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ आधा ज है तो यहाँ सिर्फ ज रखे, कोई कुछ भी वर्ड रहता, आधा ल भी रहता तो यहाँ एक ही ल लिखा था, ले के अगल बगल में कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ इसके बाद में। उसी प्रकार अब देखिए यह है, यह क्या हो गया दोस्तों? यह वाई, वाई हो गया। तो देखिए RAJY, लेकिन ये राज्य नहीं हुआ दोस्तों। जब भी अभी किसी वाक्य में यहाँ बीच में आधा ज आधा क मतलब लिखा हुआ आए, उस वक्त यहाँ पर ए लिख देते हैं दोस्तों। अपना माइंड में, दिमाग में बैठा के रखेंगे दोस्तों। हाँ, बाकी में देखिए ल में हम लोग ये नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पूरा ओ है, म पूरा है, यहाँ आधा ज है। हाँ, आधा ज है, इसीलिए यहाँ वाई का उच्चारण ए हो जाता है दोस्तों। यहाँ ये अपने माइंड में ही बैठा के रखना दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये पूरा राज्य हुआ आपका। यहाँ इधर आधा ज है, वाई के साथ ए जुड़ जाएगा। जब भी कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो आपको माइंड में बैठा के रखना कि यहाँ आधा ज या आधा क जो भी है, इसके बाद में जो अक्षर रहेगा उसमें बड़ा आ की मात्रा नहीं भी रहेगा, फिर भी ए का उच्चारण होगा ही। हाँ दोस्तों, चौथा अभ्यास है, जैसे रोहित है तो र है, र का ए है, आर हो गया। अब देखिए र में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, तो यहाँ ओ हो जाएगा दोस्तों। हाँ, और उसके बाद ह है या हित है, तो यहाँ का ह का क्या हो गया? यज। फिर ह में कौन सा मात्रा लगा है दोस्तों? छोटी ई का, तो देखिए छोटी ई का ये है मात्रा, छोटी ई का मतलब क्या होता है? आई। हाँ, ये हो गया आई। हाँ, इसके बाद त है, त का मतलब क्या होता है? टी। ये टी दोस्तों। हाँ, तो ये आपका हो गया रोहित। हाँ, इसी प्रकार पांचवा शब्द है दोस्तों बनाना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हाँ बनाना है दोस्तों, तो ब का मतलब क्या होगा?
ब का बी, लेकिन मैं पहले क्या बताया था, बी ब है, लेकिन इधर शुरू में रहेगा उसका ए का उच्चारण होगा, लास्ट तरफ रहता है, जैसे यहाँ ए वाला बताया था, तो यहाँ का बी का उच्चारण ए है, तो इसके साथ बी के साथ ए अ लगेगा, जैसे ब तो ए लगेगा दोस्तों। और ना का मतलब यन होता है। और कौन सा मात्रा है, बड़ा ए की ना मात्रा, तो ना में ए है, तो मैं पहले बताया था कि सिंगल ए लगता है, बनाना, ब बी ए यन ए। फिर यहाँ क्या है, ना है, वही ना है, तो यन। फिर कौन सा मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो ए एक लिखाएगा, बनाना। हाँ, तो दोस्तों ये क्या हो गया, बी ए यन ए, क्या हो गया, बनाना। इसका हिंदी ए हो गया बनाना, इंग्लिश से ए हो गया बनाना दोस्तों। उसी प्रकार एक और शब्द है दोस्तों, देखिए पाताल, तो पी का हो गया दोस्तों, प का, यहाँ देखिए प का पी, कौन सा मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो मैं पहले बताया था कि यहाँ डबल ए है, जब डबल ए है लेकिन वहाँ एक ही ए का उच्चारण होगा। उसके बाद ता का क्या है, टी है, कौन सा मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो ए डबल ए है, तो मैं भी बता सिंगल ए यूज होगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ ल है, ल का क्या होता है, यल, तो यल क्या देखें, यल के अंदर कुछ नहीं है, तो खाली यल लिख देंगे दोस्तों। ये हो गया आपका इंग्लिश पताल और ये हो गया हिंदी पताल दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको जो बताया हूँ इसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आपको आ जाएगा दोस्तों।